हाय ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 2 दिसंबर और आज मैं दिन खुल चुका है। आज मैं थोड़ी जल्दी आई हूँ। वाओ। एंड वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया जहाँ पे मैं स्ट्रीट शॉपिंग कर रही थी, लेकिन मैंने कुछ ख़रीदा तो है नहीं। लेकिन फॉर श्योर सून मैं जल्दी कुछ ख़रीदूँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी वीडियो बना के, व्लॉग बना के इसकी। खैर, उससे पहले मैं हमेशा एक नए टॉपिक के साथ आती हूँ। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। एंड टॉपिक है ओके, द सेम टॉपिक जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी। आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट फ्रीडम। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्रीडम। सो व्हाट इज़ फ्रीडम? फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। फ्रीडम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ट्रस्ट मी। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअल क्या होता है। मेरी लाइफ में मेरे लिए फ्रीडम, ऑब्वियसली सबकी लाइफ में डिफरेंट सिनेरियोज है, डिफरेंट मीनिंग है फ्रीडम का, लेकिन मेरी लाइफ में जो फ्रीडम का मीनिंग है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वेल, फ्रीडम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसीलिए नहीं क्योंकि आपको वो फ्रीडम मिलनी चाहिए, इसीलिए कि आपको फ्रीडम देना आना चाहिए। सबसे पहली बात, फ्रीडम देना सीखो। अगर फ्रीडम दोगे नहीं तो फ्रीडम मिलेगी नहीं। देखिए, आज की लाइफ में सबको फ्रीडम चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं रिलेशनशिप वाइज जाऊँ अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बच्चों के लिए फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपने बच्चे को बांध के रखेंगे किसी चीज़ से, अगर आप अपने बच्चे को हर चीज़ में टोकेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इनके बीच में नहीं बैठ सकते, आप ये बात नहीं कर सकते, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक लिमिट होती है तहज़ीब तमीज़ सिखाने की, लेकिन एक फ्रीडम का ड्रॉ करना, एक लाइन बहुत अलग बात होता है। तो बच्चे को हर वो चीज़ करने जो उनको चाहिए। प्लीज़ उनको इंटरप्ट मत करो। आप देखो कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो उसको करेक्ट करो, लेकिन उसके लिए वो लाइन ड्रॉ प्लीज़ मत करो जो वो करना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट देम डू किड्स व्हाट दे वांट। जो उनको करना है उनको करने दो वो चीज़। ये बात थी पेरेंट्स की। अगर बात करेंगे भाई बहन की, तो ऑब्वियसली भाई हमेशा अपनी बहन को एक फ्रीडम देने से थोड़ा सा डरता है कि लड़की है, पता नहीं क्या हो जाएगा। उसमें एक फादरहुड होता है, तो वो केयरिंग बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बहन को फ्रीडम नहीं देना चाहता। और भाइयों के पास तो इतनी फ्रीडम होती है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अगर दुनिया में कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा राजा बेटा जो होता है वो हमारा भाई होता है, तो उसको पूछने वाला दूसरी औलाद कोई होती नहीं हमारे घर में, सिवाय हमारे कोई उनसे बड़ा अगर कोई ना हो। लेकिन हमारे बड़े भाइयों के पास तो भाई फ्रीडम भर भर के, उनके पॉकेट भर के, थोड़ी सी हमें भी दे दो यार, बहुत ज़रूरत है फ्रीडम की। खैर, तो ये हुई भाई बहन की बात। अगर फ्रीडम की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लव रिलेशनशिप के बारे में बात करना। बहुत ठंडी सांस ली है मैंने। जब रिलेशनशिप में फ्रीडम की बात करती हूँ तो थोड़ा सा डर भी लगता है, पता नहीं किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं ऑब्वियसली मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे 4 से नहीं 40 से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और 400 से 4000 करोड़ से भी लोगों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं ज़रूर रखूँगी। नाउ हियर, रिलेशनशिप में फ्रीडम क्या मायने रखता है? लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स डिस्कस नाउ। अगर आपका कोई पार्टनर है, ओके, बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, whoever it is, आपने अगर उनको छोटी छोटी बात पे टोकना चालू कर दिया या उनसे सवाल करना शुरू कर दिया, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर आपको अपने पार्टनर का, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसका कैरेक्टर जानना है, तो सबसे बेस्ट चीज़ आप उनको फ्रीडम दे सकते हैं। आप फ्रीडम दे के देखिए वो कहाँ तक भागता है। वो लौट आए तो वो आपके, ना आए तो कभी आपके थे ही नहीं। तो सबसे बेस्ट चीज़ किसी को आजमाना इस फ्रीडम है। फ्रीडम दे के देखो, छोड़ दो उनको, देखो वो कहाँ तक जाते हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वहीं से आपको पता चलेगा कि आप किसी सेफ हाथों में हैं या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, ओके। तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि अपने हस्बैंड को या बीवी को इतनी लीवे दे दो, इतनी छूट दो कि वो सांस ले सके। और जब वो सांस लेते हैं तो अगर उन्हें किसी और की खुशबू आई तो आप प्लीज़ वहाँ से हट जाना, अगर नहीं तो दिस इज़ अ बेस्ट डिसीजन।
रिलेशनशिप में ना, अगर शौहर हो या बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, अगर उनकी फितरतन चीट करना लिखा है ना, तो वो करेंगे। आप उनको कितना भी घर में रख लो, आप पर्दे गिरा दो, आप उनको बुरखे पहना दो, आप नकाब पहनवा दो, आप उनको कहीं बाहर लेके ना जाओ, आप कहो नहीं आपको पूरा दिन पूजा करनी है, पूरा दिन आपको नमाज पढ़नी है, आप कुछ भी कर लो, जाने वाला इंसान जाता है। यू कैन नॉट स्टॉप। आप कहीं से भी उस इंसान को नहीं रोक सकते, क्योंकि जाने वाला इंसान जाएगा ही। और जिस इंसान को नहीं जाना होता है, वो 1000 लोगों के बीच में खड़े रहे, लाखों लोगों के बीच में खड़े रहे, तो भी वो आप पे ही उसकी नज़र होगी। उनकी नज़रें सिर्फ आप पे होगी। अब वो कहीं नहीं जाएगा, बंदा या बंदी जो भी है। अगर उनको आपके साथ रहना है, अगर उनको आपके साथ प्यार है, और अगर वो लॉयल है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप आजमाने के लिए फ्रीडम दे सकते हो किसी को। और एक चीज़ क्या होती है पता है, लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, हम डरते हैं अपने पार्टनर को फ्रीडम देने से, लड़की हो या लड़का हो, कि यार ये बाहर गई या गया तो ये निकल जाएगा, ये हाथ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप चाहे आप उनके साथ बहुत लॉयल है, लेकिन आप अगर उनको फ्रीडम दे, और अगर वो आपके साथ लॉयल है और आपको ट्रस्ट है कि नहीं ये किसी तीसरे के पास नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे फ्रीडम नहीं देना, क्या पता चला जाए। लेकिन क्या पता कि वो इंसान बाहर निकले और कोई ऐसी चीज़ करे जिससे प्राउडली आप कह सको कि ही इज़ माइन और शी इज़ माइन। हो सकता है, नेवर नो, कि कोई इंसान बाहर निकले और आपको ये फील करवाए कि सी आई हैव डन समथिंग विच इज़ वेरी 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 अ बिग थिंग, बिग अचीवमेंट। तो हो सकता है उन चीज़ों को लेके आप भी खुश हो, और उनको खुश देख के आप खुश रहें, वो बहुत आगे बढ़ जाए। तो मे बी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेजेस हैं रिलेशनशिप में जहाँ पे फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी अबाउट लव रिलेशनशिप। एंड प्लीज़ अपने पार्टनर को कभी ऐसे मत रखना, ऐसे फील मत होने देना कि उसका दम घुटे वो रिलेशन में। बिल्कुल नहीं, जीने दो और जियो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ जियो और उसको भी किसी और के लिए जीने के लिए छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं होता। साथ जियो, साथ में जियो, और साथ में उस फ्रीडम को एंजॉय करो, साथ में फ्रीडम का एक्सपीरियंस लो, साथ में ये रियलाइज़ करो कि फ्रीडम क्या होती है। तो मैं सिर्फ यही डिस्कस करना चाहती थी अबाउट फ्रीडम फॉर लव रिलेशनशिप। तो ये था लव रिलेशनशिप के बारे में। एक रिश्ता पूरी दुनिया में ऐसा है जो एक्चुअली फ्रीडम का मतलब समझाता है। गेस व्हाट? इट्स फ्रेंडशिप। तो अबाउट फ्रेंडशिप, जब आप बाहर निकलते हो और आपके जेब में फ्रीडम होती है, तो सबसे पहली चीज़ उस फ्रीडम को फील करवाती है, वो है फ्रेंडशिप। फ्रीडम को फील करना फ्रेंडशिप सिखाती है कि फ्रीडम क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको फ्रीडम इंजॉय करवाएगी, उसका मीनिंग समझाएगी, और फ्रीडम देना चाहिए ये भी समझाएगी, ये भी सिखाएगी आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका कोई दोस्त है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको टाई करके नहीं रख सकते। आपको उनको भी फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में वो आपका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उसकी लाइफ में आप क्या हो ये आप डिसाइड नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे आपको उसको फ्रीडम देना है, वहाँ पे आपको उसको चॉइस देनी है कि व्हाट यू वांट टू डू यू कैन डू। आप मुझसे आगे किसी को रख सकते हैं, मुझसे पीछे भी किसी को रख सकते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में आप वहीं हो। देखिए, आपकी लाइफ में जो आपका फ्रेंड है ना, तो उनकी लाइफ में आप कहाँ स्टैंड करते हो या आप डिसाइड नहीं करोगे, ये वो डिसाइड करेंगे। जैसे कि आपने अपनी लाइफ में उनको बेस्ट फ्रेंड बनाया है, या आपने डिसाइड किया है, उन्होंने आपको नहीं बोला कि भाई मुझे आप बेस्ट फ्रेंड मानो, लेकिन आपने बनाया क्योंकि वो आपका डिसीजन था। उनकी लाइफ में उनका डिसीजन चलेगा। हो सकता है आपसे ज़्यादा नज़दीक कुछ और लोग हैं उनके, तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो उनको ज़्यादा मानते हैं, उनकी वो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको उनको फ्रीडम देनी है कि यू आर फ्री, कि आप किसी को भी अपनी लाइफ में चूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर एक मोमेंट आता है जहाँ पे वो समझते हैं दैट
कि हाँ शी इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड और ही इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से कि वो आपको बेस्ट फ्रेंड चुने। आप अपनी लाइफ में जिनको चुनना है चुन सकते हैं। तो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके दोस्त हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, आपके बच्चे हो, आपकी बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, हर रिलेशन में एक फ्रीडम नाम की चीज़ होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों को सांस लेने के लिए, लोगों को जीने के लिए, उनको आजमाने के लिए। खैर ये सारी बातें मुझे डिस्कस करनी थी। अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा लॉगिन टाइम हो गया है। मैं आप लोगों से मिलूंगी कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय दिस मॉर्निंग with me and ta-da!